दोस्तों, अगर आप अपने आप को असमय बुढ़ापा, गंभीर बीमारी या लाइफ स्टाइल बीमारी से बचना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अवॉइड करना है, जिन्हें आपसे दूरी बना लेना है। और 4 ऐसे नियम बताएंगे। अगर आप इन 4 नियमों को डेली फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है, कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है। ये अपना खुद का प्रैक्टिकली अनुभव आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कभी भी आपको एक टैबलेट दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वो 4 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए घुन का काम करती हैं। दोस्तों, घुन को आप जानते होंगे, एक घुन गेहूं के अंदर अंदर ही खा जाता है और गेहूं को खोखला कर देता है। उसी तरह से जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। और जब हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, ब्लड शुगर, ये तरह तरह की बीमारियां आज के समय में हो रही हैं। ये मैं भी कह रहा था, बहुत पहले से हर एक वीडियो में कहता था। अब इसे WHO भी मान चुका है कि यही वो चीज़ें हैं जो आज के समय में लोग सुबह से शाम तक जरूर खाते हैं और इसी के कारण तरह तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों 90 दिन के लिए इन 4 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। 90 दिन के लिए, 90 दिन के बाद जो शरीर में आपके परिवर्तन होगा उस शारीरिक परिवर्तन से आप चौंक जाएंगे। किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, वो मेडिसिन की खुराक धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर उसी के साथ में ये 4 नियम आप अपना लेते हैं तो दोस्तों 90 ही दिन में आपका शरीर अपने आप को रिवर्स कर लेगा, यानी कि आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा, यानी आपके शरीर का ऐसा लगेगा पुनर्जन्म हो गया। तो चलिए पहले उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर को खोखला कर रही है। फिर दोस्तों उस 4 नियम के बारे में जानते हैं जो मैं पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ और कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और हमारे साथ जुड़कर हजारों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, खुद स्वस्थ हैं, फिट हैं और दवा की उन्हें भी ज़रूरत नहीं। पहले तो इन 4 चीज़ों को हटा दीजिए। पहली चीज़ है जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, वो है चीनी। दोस्तों, आज के समय में कोई भी खाने पीने की मीठी चीज़ है तो चीनी से ही बनाई जाती है। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर में एसिडिक प्रोडक्ट, एसिडिटी को बढ़ाती हैं, मोटापे को बढ़ाती हैं, थायराइड से ऐसी समस्या को जन्म देती हैं। चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें इसे आप हटा दीजिए। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो इसके स्थान पर देसी गांव का गुड़ खाइए। देसी गुड़ में दोस्तों कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन होता है, लेकिन चीनी में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें इसे हटा दीजिए। दूसरा है जिसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, वो रिफाइन किया गया तेल। आज के समय में दोस्तों किसी को सरसों का तेल नहीं पसंद है। पूड़ी छानना हो तो रिफाइन, समोसे छानना हो तो रिफाइन, पराठे बनाना हो तो रिफाइन, रिफाइन। सबके घर में रिफाइन का प्रयोग किया जा रहा है और रिफाइन सबसे खतरनाक है, यही एक स्लो पॉइजन है। ये दोस्तों इस हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है और पेट से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है, जो आगे चल के दोस्तों वही फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। फिर दोस्तों हृदय से संबंधित बीमारियां होती, गैस, एसिडिटी बनती। तो दोस्तों रिफाइन किया गया तेल आज से आप अवॉइड करिए। तेल सब खाइए, जाइए छोटी चक्की पे तेल निकलवाइए, उस तेल को खाइए, उस तेल से कुछ नुकसान नहीं होगा। तीसरा चीज़ है जिसे सफ़ेद पॉइजन कहा जाता है। सफ़ेद पॉइजन कहा जाता है वो है दोस्तों रिफाइन किया गया मैदा। दोस्तों आप देखते होंगे मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं महंगा मिलता है। क्यों मिलता है जबकि दोनों एक ही चीज़ें से बनाई जाती है। अब दोस्तों गेहूं का जो आटा बनता है इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं होता, गेहूं को साफ करके पीस दिया जाता, आटा बन गया। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो इसके साथ छेड़खानी की जाती है, प्रोसीजर किया जाता है।
ऊपर की लेयर हटा ली जाती है और ऊपर के लेयर यानी छिलके में ही फाइबर और प्रोटीन होता है। तो जब आप फाइबर और प्रोटीन निकाल दिया गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। फिर से उसे खूब पतला पीसा जाता है, क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है उससे वॉश किया जाता है। उसके बाद भी दोस्तों फैक्ट्रियां वाले, मिलों वाले इसमें खड़िया जैसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आंतों में जाके चिपक जाते हैं। आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं होते हैं। लेकिन आज के समय में जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, आपका समोसा पकौड़े से लेकर ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ तक सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? सब मैदे से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। रिफाइन के नाम पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिफाइन के नाम पे मैदा है, चाहे रिफाइन के नाम पे चीनी है, चाहे रिफाइन के नाम पे आयोडीन नमक है, जितनी भी चीज़ें रिफाइन की गई हैं उन्हें आप हटा दीजिए, क्योंकि रिफाइन करने में प्रोसीजर होता है। तो इसलिए रिफाइन की गई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चौथी चीज़ है जो आज के समय में हम देखते हैं दोस्तों, लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वो ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ पानी। जितने ही आप ठंडी चीज़ें यूज करेंगे, इस शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ठंडी चीज़ हमें नहीं खाना पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी, रूम टेम्परेचर का खाना, सब कुछ रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो दोस्तों ये ठंडी चीज़ें आप अवॉइड करिए। ये 4 चीज़ें आप छोड़ के देखिए। इसके अलावा अब 4 काम क्या करना है वो चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम आज के समय में, और ये सब लोग भूल चुके हैं, वो है दोस्तों खाना खाने का नियम। पहला नियम इसे आप अपना लीजिए। सिर्फ यही एक ही नियम आपके पूरे शरीर को निरोग बना सकता है। तो खाना खाने का आज का क्या समय है? आज के समय में दोस्तों 99% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच में रात में खाना खाया जाता है। रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाया जाता है, और यह खाना जो आप खा रहे हैं ये आपके लिए पॉइजन का काम करता है, यानी शरीर को बीमार ही बनाता है और कुछ नहीं करता है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है, और जितने देर तक पेट में रहेगा फिर फड़ने लगता है, और फड़ा हुआ खाना गैस कब्ज एसिडिटी बनाता है। आपका रात में पेट फूलता है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, बीपी बढ़ती है, अटैक, स्ट्रोक आने के चांसेज होते हैं। दोस्तों ये रात का खाना छोड़ के आप देखिए 90 दिन के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। जो कुछ भी खाना पीना है 1 घंटे पहले खा लीजिए, और आधे पेट खाइए, भर पेट खाना मत खाइए। खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट, और खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा के खाइए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, और दिन के खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है, और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता, पाचक रस बनना शुरू होता है, और तब आप खाते तो जल्दी से डाइजेस्ट हो। सिर्फ एक नियम अपना लीजिए। दूसरा नियम, जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब जम के डेली 2 घंटे का काम करिए। जम के डेली 2 घंटे का काम करिए। वो काम क्या है? वो काम है दोस्तों, डेली ये आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ पैर में चुभते हैं। बस ऐसे स्थान पे करिए जहाँ शीशा, कंकड़ और कुछ चुभने वाली चीज़ें ना हो, कुछ काटने पीटने वाले वहाँ पे जीव जंतु ना हो। ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। वहीं फिर मॉर्निंग वॉक के बाद दंड बैठक करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए। यानी कि जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है, और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ये काम रोज आप करिए, इसे कभी अवॉइड मत करिए। और चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे।
देखिए बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। जो और उसके बाद अपने खाने में एक परिवर्तन करिए। ये अनाज से जितने दूरी बनाइए, अनाज से दूरी बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना क्या है, हरी साग सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल। बीन्स को भिगो के रात में सुबह खाइए खाली पेट। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं खाली पेट। मोटे अनाज का सेवन करिए। इन सब में दोस्तों प्राण होती है, ऊर्जा होती है। यानी कि निर्जीव वस्तुएं ज़्यादा हमें नहीं खाना है, हमें सजीव वस्तुएं खाना है। तो ये सारी डाइट आप अपना लीजिए, दिनचर्या आप अपना लीजिए, और वो 4 चीज़ें छोड़ दीजिए। 90 दिन में आपका शरीर अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के सारे अंग अपने आप रीस्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा करके देखिए दोस्तों, हर एक बीमारी से आप दूर रहें।